गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम पढ़ा रहे थे आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हमने कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव ये किया हमने कि हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही आपको हम बताएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बराबर 4/3 तो कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। तो हमने आपको बताया भी था कि जैसे tan थीटा दिया है तो आपको ये पता होना चाहिए tan थीटा बराबर, सॉल्यूशन इसका करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मतलब tan थीटा बराबर 4/3 का मतलब कोई भी समकोण त्रिभुज ऐसा है जिसका लंब तो 4 है और आधार 3 है। लो बना लेते हैं, लंब 4 और आधार 3 बना लिए। इसे थीटा मान लिए, क्योंकि जब इसे थीटा मानेंगे तभी तो ये लंब और ये आधार होगा। ठीक, अगर इसे थीटा मानेंगे तो ये लंब और ये आधार होगा। अब इसे नाम दे दो ए बी सी। अब देखो इतना हो गया। तो पहला नंबर हमें याद करना है ए सी। तो आपको पता हो, सीधा लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। जैसा कि हमने अगली वीडियो में आपको बताया था, पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें पता नहीं, पता करना है। AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ना। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो AC स्क्वायर बराबर 25, तो AC बराबर हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट 25। इसकी वैल्यू हो जाएगी 25 का वर्गमूल 5। मतलब AC बराबर आपका क्या आया 5। तो क्या कह रहे हैं इसमें क्वेश्चन में कि थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय, tan तो हमें पता चल गया और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताना हमें, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद साइन है, इसके बाद क्या है साइन है। अब देखो हम यहाँ नीचे बता दे रहे हैं, आप समझ लेना, एक लाइन से ही बताएंगे। चलो नीचे बता देते हैं, हम यहीं से बता देते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बताया था ना, लंब बटे का लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 4, कर्ण कितना है 5। लो हो गया साइन थीटा। ठीक, और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक, उसका उल्टा ना, या नहीं लिखना है तो अभी मत लिखो। साइन हो गया। tan का तुम्हें पता है, tan थीटा बराबर 4/3 tan। उसके बाद बचा क्या cos, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण बटे कर्ण, या आप कह सकते हो a बटे k। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a बटे कर्ण का आधार बटे कर्ण का मतलब 3/5। पता होना चाहिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन थीटा बराबर अगर 4/5 तो कॉसेक थीटा बराबर होगा 5/4। tan थीटा बराबर 4/3 तो cot थीटा बराबर होगा 3/4। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर cos थीटा बराबर 3/5 तो cos का उल्टा होता है sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा 3/5 का उल्टा 5/3 हो गया। बस और कुछ नहीं करना, समझ गया ना। पहले आपको जो दिया tan थीटा बराबर 4/3 दिया, इसका मतलब tan थीटा बराबर आप जानते होता है लंब बटे आधार। यहीं से आप बेसिक्स को पकड़ लो। तो मतलब 4 कोई भी समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब 4 है और आधार 3 है। तो हमने लंब को 4 और आधार को 3 माना, हमें कर्ण पता नहीं था तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण को ज्ञात किया। कर्ण मतलब AC का स्क्वायर कितना आया 5 आया। अब जब कर्ण पता चल गया, तीनों भुजाएं पता चल गई, चाहे अब अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, तो चाहे साइन हो तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, आप लिख देना अच्छे से, लंब बटे कर्ण बराबर, या 4/5, 4 लंब है 5 कर्ण है,
साइन का उल्टा कॉसेक, तो 4/5 ए है तो कर्ण बटे लंब होगा तो 5/4 होगा। tan बराबर 4/3 दिया है तो कॉट बराबर 3/4 होगा। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा काट होता है। cos बराबर आधार बटे कर्ण तो बराबर 3/5 ना, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा 5/3, क्योंकि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, ये क्वेश्चन नोट कर लो, समझ गया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन दिया होता नॉर्मली, क्वेश्चन नंबर 2 अगर दिया होता सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो कोण थीटा के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सेक थीटा बराबर 2 का क्या मतलब है, समझो क्या है सेक थीटा बराबर 2 का मतलब। सेक थीटा बराबर 2 का मतलब है कि पहले फार्मूला लिख दो, सेक थीटा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos का उल्टा सेक होता है तो मतलब होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार का मतलब है कि अगर सेक थीटा लिखोगे 2/1 लिख सकते हो ना, मतलब कोई समकोण त्रिभुज ऐसा है जिसका कर्ण 2 है और आधार 1 है, मतलब त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां से मिटा दो, यहाँ पे यह देखो ए बी सी, इसे लिए थीटा, तो इसका आधार ये हो गया, आधार मतलब 1, कर्ण बराबर 2। अब की ए बी याद करना, फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो अब इसमें आपको क्या मिलेगा, AB का स्क्वायर, देखो AC का स्क्वायर कितना है 2 है, हमें निकालना क्या है AB का स्क्वायर, चाहे AC के स्क्वायर की जगह 2 लिखो या सीधा लिखो AB का स्क्वायर बराबर, AB को अगर यहीं रहने दें तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो सीधा हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर, AB स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 3। तो आप सीधा कह सकते हो AB बराबर कह सकते हो, AB बराबर कह सकते हो रूट में 3, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है बराबर उस तरफ जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो AB बराबर √3, तो मतलब AB का मान कितना आ गया √3। ठीक, अब देखो इतना हो गया। अब देखो एकदम समझ में आ रहा, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ोगे 2 हो जाएगा ना, दोनों को जोड़ोगे उसका वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा। मतलब ये चीज अब हमें क्या पता है, सेक पता है, बाकी सब पता करना, ऐसे लिख लो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा। तो मैंने फार्मूला एक आपको बताया ही था, लल्ला बटे कक्का, लल्ला ओ नो लाल बटे कक्का, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, टैन का उल्टा काट मतलब ये आधार बटे लंब, कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ओ नो कॉट, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक, सॉरी कॉसेक थीटा हो गया। जैसे कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब, और सेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है तो कर्ण बटे आधार। साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण मतलब √3/2, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण मतलब 1/2, टैन थीटा लंब बटे आधार मतलब √3/1, या इसे कह सकते हो आप सिर्फ √3,
कॉट थीटा tan का उल्टा मतलब ये √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। कॉसेक साइन का उल्टा ये √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक कास का उल्टा कास बराबर 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1 या =2। यही क्या हुआ था, दिया था। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। समझ गया ना, समझ में आई ना चीजें। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। हमारी जहां तक उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आप थोड़ा भी केयर कर रहे होंगे, आप दोनों वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर अगले दिन हम अगले तरीके से इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर ही हम कुछ अन्य तरीकों से क्वेश्चन को बताएंगे। इसे मिटाते हैं हम, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर हम जैसे W दे देते हैं आपको, पहला साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, तो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या करने हमें, ज्ञात करने हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिख लो आप चाहो तो। 1 मिनट को क्वेश्चन देखने क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। tan थीटा बराबर 12/5, तो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होंगे। ठीक, नोट डाउन, इसे नोट कर लो आप।